क्वेश्चन नंबर 11 काफी इंपॉर्टेंट है और तो और हर क्वेश्चन की तरह ही ये आसान सा भी है। अ मैन्युफैक्चरर हैज थ्री मशीन ऑपरेटर्स ए बी एंड सी। एक मैन्युफैक्चरर के पास तीन मशीन ऑपरेटर्स हैं, ए बी और सी। फिर कहा गया है दी फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम। मतलब जो फर्स्ट ऑपरेटर ए है, इससे ना 1% आइटम जो निकलता है वह खराब होता है, डिफेक्टिव होता है। whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items। और तो और जो ऑपरेटर बी है और सी है, मतलब मशीन बी और सी दोनों के दोनों एक 5% डिफेक्टिव आइटम्स निकालता है और एक 7% डिफेक्टिव आइटम्स निकालता है, या बोलो प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बातें हमें गिवन है। ठीक, यहाँ पे डिफेक्टिव की बात चल रही है। फिर कहा गया है ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। अब ध्यान से देखो, ए क्या है? 50% टाइम जो होता है ना, मतलब ज्यादातर टाइम हमारा ए ऑपरेटर यूज होता है, और वो भी 50% टाइम। ठीक है। उसके बाद बी ऑन दी जॉब फॉर 30%। जो बी वाला हमारे पास मशीन है वो 30% टाइम यूज हो रहा होता है। ठीक है। और बचा कितना? 20%। तो लिखा होगा यहाँ पे देखो, सी ऑन दी जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। जो सी मशीन है वो 20% टाइम यूज हो रहा होता है। समझ पाए? मतलब ए 50% टाइम्स यूज हो रहा है, बी 30% और सी हमारा 20%। ओके। अब मुझे बताओ कि हमें निकालना क्या है। इसके लिए ये लास्ट लाइन भी पढ़ लो। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो एक ना डिफेक्टिव आइटम मिला हमें, ठीक है, और बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ है। अब क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपको। अब मैं वापस से हर चीज रिपीट कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे तीन मशीन की बात हुई है और उनसे आइटम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो E1, E2 और E3 लेट कर लो। आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए हमारा E1 है, E2 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी और E3 आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन सी। उसके बाद यहाँ पे डिफेक्टिव की बात हुई है ना, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए से निकला है और क्या है? डिफेक्टिव है। ठीक है, तो जिसकी बात हो रही है उसे हम ए मानते हैं, है ना, जो हो चुका है। डिफेक्टिव निकल चुका है, अब बताना है मशीन ए से निकलेगा, तो जो हो चुका है उसे हम ए मानते हैं। तो ए क्या है? आइटम चूजन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव, खराब आइटम मिला है। अब हमें सोचने वाली बात क्या है कि जानते हैं हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पी ऑफ E1 क्या है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पी ऑफ E1 1% है ना, ये बोलोगे आप। पी ऑफ E1 क्या है? 1%। ये बोलोगे तो आंसर गलत होगा, क्योंकि 1% पी ऑफ E1 नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए नहीं E1 है, मतलब हमारा 1% है। हमारा 1% क्या है कि 1% ये है कि डिफेक्टिव आइटम निकला है। समझ पा रहे हो? डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी 1% है, ना कि मशीन ए की, है ना, मशीन ए की। तो सोचो मशीन ए की कहाँ दे रखी है? ये दे रखा है, पीछे दे रखा है। नीचे हमें मशीन ए की दे रखी है और ऊपर डिफेक्टिव की दे रखी है। तो हर क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है तब समझना है क्या बोल रहा है। यहाँ पे दे रखा है ए इज ऑन दी जॉब फॉर 50%। जो ए मशीन है वो 50% टाइम जॉब पे होती है, मतलब यूज में होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा हमारे पास? ये होगा 50%। ओके, और इसको चेंज कर लो। 50% को लिख सकते हो आप 50 अपॉन में 100। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो गया? 50 अपॉन में 100। ठीक है, मतलब E1 क्या है? आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? E2 मतलब मशीन बी कितनी बार, कितने टाइम मतलब यूज हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मशीन बी यूज हो रहा है 30% टाइम्स, है ना। 30% मतलब 30 अपॉन 100। अब मशीन सी की बात कर लेते हैं, कितना, कितने टाइम यूज हो रहा है। तो मशीन सी की प्रोबेबिलिटी होगी कितनी है? 20%, मतलब 20 अपॉन 100, है कि नहीं। तो 20 अपॉन 100। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? इसके बाद हमें निकालना होता है जो हमें गिवन है। मतलब हमें एक डिफेक्टिव आइटम मिला है, तो डिफेक्टिव को हमने ए से डिनोट किया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किससे?
E1 से मिला हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जो हमारा E1 है वो कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। तो हमें पता है ये बात कि E1 जो है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। तो 1% को क्या लिखोगे आप, सेम टू सेम 1% क्या होगा हमारे पास, 1/100। ठीक है, इसे लिखते हैं ऐसे जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। वैसे ही P ऑफ डिफेक्टिव फ्रॉम E2, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे दे रखा है बी से 5% और सी से 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है। तो बी की बात कर रहे हैं हम, तो 5/100, क्योंकि क्योंकि हमें 5% गिवन है। और सी की बात करें तो 7%, मतलब 7/100। तो पी ऑफ ए फ्रॉम E3 है ना, तो 7/100। ये हमें बातें गिवन है। अब आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये देख लो लास्ट चीज कि किसकी पूछ रहे हैं, इसकी या इसकी या इसकी, जिसकी पूछ रहे होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल को हम नीचे लिखते हैं, है ना। तो किसकी पूछी गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ए से प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और वो क्या है, डिफेक्टिव है ना। तो डिफेक्टिव है मतलब किसकी निकालनी है, डिफेक्टिव मतलब ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें E1 निकालनी है जब हमें डिफेक्टिव मिल चुका। ओके, तो गिवन है कि डिफेक्टिव है और किससे निकला है, मशीन ए से निकला है ना। और ए को हमने क्या माना है, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए, इसको हमने E1 लिखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है जब ए हो चुका, मतलब डिफेक्टिव निकल चुका। तो ये हमें ऊपर रखना है और टोटल को नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P ऑफ E1 ये इंटू में ये, P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ ए जब E1 हो चुका, और डिवाइड में सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, मतलब P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए जब E1 हो चुका, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए जब E2 हो चुका। तो मैंने क्या किया है अभी, ये इंटू ये कर दिया यहाँ पे, फिर ये इंटू ये भी कर दिया, है ना। P ऑफ E2 इंटू ए जब E2 हो चुका। अब बचा क्या है, ये वाला, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो और प्लस में लिख दो P ऑफ E3 इंटू P ऑफ ए जब E3 हो चुका। ओके, तो अब इनकी वैल्यूज निकालनी है, ये काफी इजी है। ये इंटू में ये, मतलब 50/100 इंटू में 1/100, और टोटल डिवाइड में सब कुछ लिखते जाओ। ये इंटू में ये 50/100 इंटू 1/100, प्लस ये इंटू में ये 30/100 इंटू में 5/100, प्लस ये इंटू में ये 20/100 इंटू में 7/100। ओके, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। इसे सॉल्व कर लो, काफी इजी है सॉल्व करना, है कि नहीं। तो आप चाहो तो सबके नीचे क्या है, 100/100, तो कैंसिल कर सकते हो कॉमन लेके, तो कॉमन लेके कैंसिल कर देना। तो बचेगा क्या ऊपर 50, 50 × 1 50, 30 × 5 150, 20 × 7 140। ओके, इन्हें ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा जो भी मिलेगा 50 अपॉन में नीचे क्या आने वाला है 5 200, मतलब 340। तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमें बच रहा है हमारे पास 5/34। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस आपको इतना ही करना था, ठीक है।